मेरा नाम अंबर है और बचपन से ही मैं बहुत बार स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करती रही हूँ, शायद आम लोगों से भी बहुत ज़्यादा। और यकीन करें, ये कुछ ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। आप नींद से जाग तो जाते हैं, पर अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा आप हिला नहीं पाते जब तक कि स्लीप पैरालिसिस ख़त्म ना हो जाए। इस दौरान आप कुछ ऐसी खौफनाक चीज़ें अपने सामने देख लेते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, पर वो लगता बिल्कुल रियल है। और यही स्लीप पैरालिसिस की सबसे खौफनाक बात है। जो वाक़या मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये मेरी पूरी ज़िंदगी का शायद सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस था। मैं जनवरी में एक नए घर में मूव हुई थी। मेरा ये घर हवाई के एक छोटे से गांव में वाक़ था और ये घर एक गहरे तालाब के करीब था। ये घर मुझे मिला काफ़ी अच्छी कीमत पे था, क्योंकि वहाँ ये बात मशहूर थी कि ये घर हॉन्टेड है, तो कोई ये घर ख़रीदने को तैयार ही नहीं था। मैं जिन भूत वगैरह पे बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, मैंने बस डील अच्छी देखी और घर ख़रीद लिया। वो घर ख़रीदने के कुछ हफ्तों बाद वहाँ एक तेज़ बर्फ़ानी तूफ़ान आया, जिसकी वजह से बिजली चली गई और मैं अपने घर में ही बंद होकर रह गई। अंधेरे और बोरियत की वजह से उस रात मैं बिस्तर पे जल्दी सोने चली गई और सोचा कि सुबह जल्दी उठ के मैं थोड़ा और सामान अनपैक कर लूँगी। बीच रात अचानक मेरी आँख किसी की मेरी खिड़की पे खटखटाने से खुल गई। मैंने एकदम उठने की कोशिश की, पर स्लीप पैरालिसिस की वजह से मैं अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा हिला ही नहीं पा रही थी। वो खौफनाक लड़का मुझे घूरे जा रहा था। उसकी आंखें काली सियाह थीं और उसके चेहरे पे बहुत ही खौफनाक स्माइल थी। मैं चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर मेरी सारी कोशिशें बेकार थीं। मैं बार बार अपने आप को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सिर्फ मेरी नज़र का धोखा है, पर वो सब बहुत रियल था। और फिर एकदम वो वहाँ से गायब हो गया। मुझे इत्मीनान हुआ और मैं सोचने लगी कि बस अब कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि मुझे किचन में से कुछ शोर सुनाई दिया। क्या वो मेरे घर के अंदर घुस आया है? मेरा जहन वर्स से वर्स चीज़ें सोचने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखों को घुमा के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे दरवाजे की दूसरी तरफ कोई खड़ा नजर आया। उसने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। ये वही लड़का था। उसके कदम मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी मौत मेरे करीब आ रही है। वो मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया। उसकी मुस्कुराहट मेरे पूरे जिस्म में खौफ तारी कर रही थी। मेरा जहन बार बार यही कह रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि मैं वापस नॉर्मल हो जाऊं, सब वापस ठीक हो जाए। और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मेरे जिस्म में जैसे एकदम जान वापस आ गई। अब मैं दोबारा हिलजुल सकती थी। सब कुछ ठीक हो गया और वो लड़का भी वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन जब मैं सुबह सो के उठी तो मैंने एक बहुत अजीब चीज़ नोट की। मेरी कारपेट गीली थी, ठीक उसी जगह से जहाँ से वो लड़का चल के मेरे बिस्तर के करीब आया था। ये देख के मेरा सर चकरा गया। क्या वो मेरी नज़र का धोखा था या कल वाकई वो लड़का मेरे कमरे में आया था? मैंने ये अजीब वाक़या कुछ नेबर्स के साथ शेयर किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर के बराबर में जो तालाब है उसके बारे में एक खौफनाक किस्सा पूरे गांव में मशहूर है। 1947 की बात है। कुछ लड़के इस तालाब के करीब खेल रहे थे। अचानक
उनमें से एक बच्चे का पांव फिसला और वो तालाब में गिर गया। कोई बच्चा उसे बचा नहीं सका। बच्चों ने भाग के गांव से किसी को मदद के लिए बुलाया। जब कुछ लोग पानी में उस बच्चे को ढूंढने पहुंचे तो वो ये देख के खौफसदा हो गए कि वो बच्चा पानी में एक पत्थर पे बैठा था। उसकी आंखें और मुंह दोनों खुले हुए थे, पर अफसोस कि वो बच्चा मर चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा वहाँ बैठ के इत्मीनान से अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। उसकी मौत के बाद गांव में लोगों के साथ काफ़ी खौफनाक वाक़यात होने लगे। लोगों का कहना था कि उसकी रूह अभी भी बेचैन है और हर रात वो पानी से निकल के बाहर आता है अपनी जगह किसी और को पानी में ले जाने के लिए। और उसकी रूह को सुकून मिलने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो अपनी बजाय किसी और को पानी में ले जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं जिन भूत वगैरह पे यकीन नहीं करती, पर इस कहानी ने मुझे इतना खौफ में मुब्तला कर दिया कि मैंने अपना घर सेल पर लगा दिया है। उस वाक़े के बाद मैं एक रात भी इस घर में सुकून से सो नहीं पा रही थी। पर चूँकि ये घर हॉन्टेड होने की वजह से बदनाम है, इसलिए ये घर कोई ख़रीद ही नहीं रहा। और मेरी सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी नहीं है कि मैं कोई और घर रेंट पे ले सकूं, तो मैं यहाँ बिल्कुल फंस चुकी हूँ। आप दुआ करें कि मैं इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल आऊँ। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और उन स्टार सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे पेट्रेन पे सपोर्ट किया। आई होप कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मिलती हूँ आपसे एक और क्रीपी स्टोरी के साथ। अंटिल देन, बाय।